बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद महर। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स के पैराए में डिपेंडेंसी थ्योरी को देखेंगे। ये थ्योरी 1960 से 1970 के बीच इमर्ज हुई और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में कुछ सवालात खड़े किए। मसलन, क्यों ऐसा है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो डेवलप नहीं हो पा रहे। बड़े रवायती से इनके जवाबात हैं। एक रवायती जवाब यह है कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है, इन कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स हैं वो करप्ट है, या फिर जवाब ये मिलता है कि जी राइट इकोनॉमिक पॉलिसी को वहाँ पे परसू नहीं किया जाता। लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी हमें ये बताती है कि इंटरनेशनल सिस्टम इन ममालिक का ऐसा है कि वो इन कंट्रीज को डेवलप होने से रोकता है। ये इंटरनेशनल सिस्टम इन ममालिक को एक्सप्लॉइट कर रहा है क्योंकि कुछ ममालिक की बाकी तमाम ममालिक पर उजारादारी कायम है। अब हम डिपेंडेंसी थ्योरी को वर्ल्ड स्ट्रक्चरल थ्योरी या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी या न्यू मार्क्सिज्म थ्योरी के पैराए में देखती हैं कि डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है। जी, अभी मैंने काइंड्स ऑफ स्टेट विद देयर फंक्शन, इसमें मैंने 4 दायरे लिखे हैं। ये पहला दायरा, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहां पे मैंने लिखा है सीसी। ये सीसी जो है ये कोर ऑफ द कंट्रीज या सेंटर ऑफ द सेंटर उनको शो करता है। ये वो ममालिक हैं जिनमें यूएसए है, जर्मनी है और फ्रांस है और इंग्लैंड है वगैरह वगैरह। इस तरह के कंट्रीज जो बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर पावरफुल हैं, जिनकी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, जिनकी ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है और जिनके पास ग्लोबल पावर भी मौजूद है। ये रिसर्च में बहुत आगे हैं, ये टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो बहुत आगे हैं। दूसरी जो लाइन है वो है पीसी, पेरिफेरी ऑफ द सेंटर। ये भी डेवलप्ड हैं लेकिन इनकी निस्बत ये कम डेवलप्ड है, जैसे कनाडा है, जैसे जापान वगैरह है। डेवलप्ड जरूर हैं लेकिन इनके पास इनकी निस्बत जो ग्लोबल पावर है वो बहुत कम है। और फिर उसके बाद तीसरा मैंने दायरा बनाया है, ये है सीपी, यानी सेंटर ऑफ द पेरिफेरी। ये इस पेरिफेरी का सेंटर है और ये वो कंट्रीज हैं जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज हैं या मॉडर्न कंट्रीज हैं। इसके अंदर हम साउथ अफ्रीका को, चाइना को या फिर इंडिया वगैरह को हम शामिल करते हैं जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज हैं। ये कंट्रीज जो हैं करते क्या हैं कि इनके पास भी डेवलप तो ये कर रहे हैं लेकिन इनके पास भी ग्लोबल पावर उस तरह से नहीं है जिस तरह से कोर ऑफ द कंट्रीज के पास है या सेंटर ऑफ द सेंटर के पास है। और जो चौथा दायरा है इसमें मैंने लिखा है पीपी, यानी पेरिफेरी ऑफ द पेरिफेरी। ये जो कंट्रीज हैं ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, पूरस्ट कंट्रीज हैं जिनको हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, हम आर्गुमेंट्स की तरफ जाएं तो पहला मैंने आर्गुमेंट लिखा है जो डिपेंडेंसी थ्योरी हमें देती है, दैट इज इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, ये पहला लॉजिक है, पहली दलील है। वो कैसे कि ये जो कंट्रीज हैं ये सेंटर ऑफ द सेंटर को, यानी उनके इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है उनको सर्व करता है, जबकि ये जो है सेंटर ऑफ द पेरिफेरी ये इसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी सर्व करता है, इसके साथ साथ ये इनको भी करता है। और जो चौथी स्टेट है, चौथी काइंड ऑफ स्टेट है, ये इनको भी इन सब को ये उनके इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है उनको सर्व करता है। यानी ये ऐसे भी और ऐसे भी। ये है इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर अमंग दीज 4 काइंड्स ऑफ स्टेट्स। दूसरी जो है आर्गुमेंट इसी डिपेंडेंसी थ्योरी का वो है क्लास डिस्टिंक्शन, यानी डिफरेंस बिटवीन द पुअर एंड रिच, वर्किंग क्लास और जो वहां पे जो रिच क्लास है उनके बीच में। कैसे? इन तमाम काइंड्स ऑफ स्टेट के अंदर तकरीबन अगर हम इतना हिस्सा ले लें
इधर भी और इधर भी और इधर भी। तो ये जो बाकी हिस्सा इधर बचता है, ये डॉटेड हिस्से के अलावा तकरीबन 80 to 90% ये वर्किंग क्लास है। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। और जो डॉटेड लाइन के अंदर ये हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये इन तमाम जो काइंड्स ऑफ स्टेट्स हैं, यहां पे रिच कंट्रीज हैं, यानी ये पॉलिटिकली, ये जो लोग हैं ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एलीट्स हैं और ये पूरी दुनिया में एक दूसरे के जो इंटरेस्ट हैं उनको सेफगार्ड करते हैं। दुनिया में कहीं भी मसला आता है, ये जो 10% तकरीबन क्लास है वो इधर है, इधर है, इधर है या इधर है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड, ये एक दूसरे के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को कोलैबोरेट भी करते हैं और सेफगार्ड भी करते हैं। तीसरा जो मैंने आर्गुमेंट लिखा है, दैट इज ग्लोबल कैपिटलिज्म। जब हम इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ये सारे का सारा जो निजाम है ये बेसिकली कैपिटलिज्म के अंदर, यानी सरमायादाराना निजाम, सरमायादाराना यानी ग्लोबलाइज जो सरमायादाराना निजाम है पूरी वर्ल्ड के अंदर, ये उसके अंदर ये है, एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए किसी और सिस्टम को ये एग्जिस्ट होने ही नहीं देता। एक और चौथा मैंने जो है वो इसके अंदर जो आर्गुमेंट लिखा है, जो डिपेंडेंसी थ्योरी हमें देती है, दैट इज ड्यूलिज्म। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो जितने भी कंट्रीज हैं, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यानी कोर ऑफ द कोर, यानी सेंटर ऑफ द सेंटर कंट्रीज या कोर कंट्रीज जो हैं, जिसके अंदर यूएसए है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस वगैरह, ये करते क्या हैं कि अगर ये बाकी कंट्रीज की तरफ, खास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरफ जब ये आते हैं, यानी पूरस्ट कंट्रीज के अंदर, तो इनके अर्बन एरियाज के अंदर ये अपनी इंडस्ट्री को लगाते हैं। कोई भी इन्होंने टीएनसी ट्रांसनेशनल कंपनी लगानी है, मैकडोनल्ड लेके आने हैं, केएफसी लेके आना है, आईएमएफ का कोई सेटअप है, वर्ल्ड बैंक का कोई सेटअप है, कोई ग्लोबल मीडिया की कोई आउटलेट है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो ये हमेशा अपने सबऑर्डिनेट कंट्रीज के रूरल एरिया के अंदर जो है, यानी अर्बन एरिया के अंदर जो है वो लेके आते हैं। होता क्या है, यहां पे रूरल और अर्बन के बीच में एक विजिबल डिवाइड पैदा हो जाती है, जिससे अर्बन और रूरल के बीच में एक नफरत पैदा होती है और बाद में फिर यही कंट्रीज जो हैं, इनके जो रूरल एरिया के लोग हैं वहां से मूवमेंट को जारी करते हैं कि जी आपके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, आपकी गवर्नमेंट और आपके शहर आपके साथ बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं, आवाज उठाएं। तो फिर अलहदगी पसंद तहरीकें शुरू हो जाती हैं, आवाजें उठना शुरू हो जाती हैं, आज़ादी के नारे लगना शुरू हो जाती हैं, लूटमार शुरू हो जाती है और लोग जो है वो कभी सुबाइयत की बेस पर, कभी लिसानियत की बेस पर, वो जो है कभी मजहब की बेस पर एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ना शुरू कर देते हैं और नफरत करना शुरू कर देते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस पूरे सिस्टम के अंदर जो कैपिटलिज्म का सिस्टम है, इसके अंदर जो थ्योरी ऑफ ट्रेड या थ्योरी ऑफ फाइनेंस जो है, ये इसी के पराये में ये इतनी डोमिनेंट है कि किसी और कंट्री को ये उठने ही नहीं देती। यानी जितने भी मैंने आर्गुमेंट्स लिखे हैं, ये जो दलाइल मैंने 4 दिए हैं, इसमें होता क्या है कि ये सारे के सारे दलाइल आके कोर ऑफ द कंट्री, कोर कंट्रीज यानी सेंटर ऑफ द सेंटर को ये सर्व करते हैं और अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, ये बाकियों को एक्सप्लॉइट करते हैं और वहां की जो लेबर इनके पास जो है वो बड़ी चीप होती है। और एक और काम, ये एक्सप्लॉइटेशन इस तरह से भी होती है कि अगर ये कंट्रीज किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर या सबऑर्डिनेट कंट्रीज के अंदर कोई बहुत बड़ा सेटअप लगाते हैं और फिर यकदम किसी वजह से ये निकल जाते हैं, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो, यानी बेरोजगारी जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। ये चीज फिर उसके बाद की है कि ये पूरे का सिस्टम ही बनाया इसलिए है कि ये एक और टर्म हमारे पास आती है, वो है अंडर डेवलपमेंट, कि यानी ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनको डेवलपमेंट से रोकती हैं। एक और चीज कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूं कि जैसे अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां से बहुत सारे मिनरल्स या बहुत सारी चीजें जो हैं वो रॉ गुड्स जो हैं वहां से रॉ मटेरियल यानी खाम माल निकाला जाता है, फिर उनकी गुड्स बनाकर पूरी दुनिया को बेचा जाता है। अब वो जो कंट्रीज हैं जहां से ये चीजें निकाली जाती है, फॉर एग्जांपल अफ्रीका से कोको निकाला जाता है, उससे कॉफी भी बनती है, चॉकलेट भी, लेकिन अफ्रीका के लोगों को चॉकलेट कभी नसीब ही नहीं हुआ क्योंकि उनकी कीमतें ही बहुत ज्यादा होती हैं।
इसीलिए जो है जो गरीब है वो गरीबतर रहता है और अमीर जो है वो अमीर से अमीरतर होता जाता है। और हम ये समझते हैं कि हमारी शायद गवर्नमेंट जो है वो करप्ट है, शायद जो गवर्नमेंट के पास जो है वो इकोनॉमिक जो है वो पॉलिसी नहीं है। एक और चीज़ जो है वो टॉप मैनेजमेंट है। आप ये देखें कि इस पूरे सिस्टम के अंदर जो सरमायादाराना सिस्टम है, डिपेंडेंसी थ्योरी ये कहती है कोई भी अगर ये जो मेजर कंट्रीज हैं ये थर्ड वर्ल्ड की तरफ या बाकी सबऑर्डिनेट कंट्रीज की तरफ आएं और वहां पे कोई अपना सेटअप लगाएं तो टॉप मैनेजमेंट के अंदर कभी भी ये उन कंट्रीज के लोगों को नहीं लगाती। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा सेटअप लेके आए तो हमारी टॉप मैनेजमेंट में वो लोग खुद होंगे, हमारे लोगों को वो टॉप मैनेजमेंट में जगह नहीं देते। जैसे कि मैंने बताया है IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ग्लोबल मीडिया है या फिर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो है वो आ जाके जो है वो इन्हीं को सर्व करती हैं और इनकी टॉप मैनेजमेंट के अंदर जो है इन कंट्रीज के लोग नहीं होते। एक और चीज़ कि ये जो कंट्रीज हैं पेरिफेरी ऑफ द सेंटर, जिसके अंदर कनाडा, जापान या ये जो इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका वगैरह हैं, जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, ये क्या करते हैं, ये कोई बार्गेनिंग की पोजीशन में है, कुछ ना कुछ इनके साथ बार्गेनिंग कर लेते हैं, कोई कॉपी कभी मिल जाती है, कभी कोई फार्मूला मिल जाता है जिससे ये कोई चीज़ बना लेते हैं। लेकिन ये जो पेरिफेरी ऑफ द पेरिफेरी है, जो इन तमाम के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जो है वो देख रही है, सर्व कर रही है, इन बेचारों को कुछ भी नहीं मिलता और ये सारी उम्र जो है वो लड़ते ही रहते हैं और मसाइल का शिकार ही रहते हैं। यहां पे मुझे कार्ल मार्क्स की एक बात याद आई। कार्ल मार्क्स इस कैपिटलिज्म के सिस्टम के टोटल अगेंस्ट है। उसने कहा कि इस सिस्टम की वजह से दो दुनिया में डिवाइड इस तरह से है कि दो दुनिया में क्लासेस जो है वो पैदा हो रही हैं, यानी दुनिया के अंदर दो क्लासेस पैदा हो रही हैं। एक है क्लास ऑफ हैव्स और दूसरी हैव नॉट्स, यानी एक अमीर तबका है, अमीर तरीन तबका है और दूसरा गरीब तरीन है। वो कहता है कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। यही कुछ जो है डिपेंडेंसी थ्योरी को जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और या ग्लोबल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ये चीजें हमारे सामने आती हैं। और आज हमने ये देखा कि किस तरह से सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलप होने ही नहीं देता और किस तरह से उन्होंने एक ऐसा मतलब शराब बनाया हुआ है, एक ऐसा धोखा बनाया हुआ है कि लोगों को इसकी समझ नहीं आती और उन्होंने इस तरह से पूरे निज़ाम को कैप्चर किया हुआ है कि जिससे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या पुअरेस्ट कंट्रीज हैं वो ऊपर आ ही नहीं सकते। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।